हेलो सभी लोगों को नमस्ते। तो वीकेंड है तो पहले मार्केट देखते हैं थोड़ा क्या किस कंडीशन में है, उसके बाद एक दो स्टॉक्स है जिसके बारे में बात करेंगे। तो ये है निफ्टी का चार्ट। तो मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, ये मैंने पहले से मार्क कर रखा है। तो आप देखोगे ना, तो ये हाई का हाई है जिसको निकाल पा रहा, और ये लो मतलब सपोर्ट ले रहा है, यही रेजिस्टेंस है। ये आपको मोटा मोटा दिख रहा होगा मंथली चार्ट पर। ये 2024 में हाई बना था और लो बना था 2025 में, फिर इसी हाई को टच किया 2025 दिसंबर में, और फिर बाद में ये लो बनाया सेम लेवल लगभग 22,000 के लगभग। तो ये है। अभी अगर आप इसको देखोगे तो ये वाली मंथली कैंडल है जो मार्च में बनी थी, ठीक है। इसका हाई है 25,100 के लगभग। उसके अंदर ये दो कैंडल बन चुकी है। ये इसके अंदर ये कैंडल अप्रैल की, और ये मई की कैंडल। अब मई ख़त्म ही हो गया, बस थोड़ा सा बचा है। तो फिर अभी नेक्स्ट जून की कैंडल स्टार्ट होगी। अगर आप देखो ना, ये कैंडल थी रेड कैंडल, उसके अंदर ये अप्रैल वाली कैंडल बनी, और ये मई वाली है। तो मई अभी एंड नहीं हुआ है अभी, मतलब एक हफ्ते का ट्रेडिंग सेशन और बाकी है। तो अगर आप वीकली में जाओगे ना, थोड़ा और क्लियर दिखेगा। अब जो मैं इनको हटा देता हूँ, लगा रहने देता हूँ, तो ये वाली जो ये यहाँ से ये ब्रेक डाउन दिया था, ये वाला, ये ले। अब मार्केट के लिए जो बार बार ये दो बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे नीचे आया था, फिर आया था, यहाँ फिर सपोर्ट लिया था, फिर एकदम ये ब्रेक डाउन हुआ था शायद। तो अभी ये ही लेवल, ये लगभग 24,500 का लेवल ही मार्केट के लिए एक हर्डल का काम कर रहा है। अगर आप इसके डेली में जाओगे तो यहाँ इसमें तो एक दो गैप और देखेंगे आपको। देखो ये लेवल तो है ये इसका एक रेजिस्टेंस, और उसके अलावा देखोगे नीचे ये लगभग 23,000 के आसपास ये गैप था, जिसको थोड़ा सा तो फिल कर दिया शायद। आप मान भी सकते हो थोड़ा सा ये है ये। और ये उसके बाद ये वो बन रही है, एक बॉक्स बन रहा है जिसको ये नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। अगर इसको निकाल देगा तो फिर ये इसको लेवल को भी निकाल देगा लगभग। अगर आप यहाँ से देखोगे तो थोड़ी सी दूर ही ये तो एक दिन में ही निकाल सकता, 2-2.5%। तो ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब इसी तरह से अपन देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप का। ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 का चार्ट है। तो ये मैं पहले हटा देता हूँ। ये सेम मतलब मंथली चार्ट में देखोगे ना, तो आपको सेम सा दिखाई देगा। हाँ, ये वाला लो सेम यहीं पे सपोर्ट लिया दो बार। लेकिन निफ्टी में जो था लेवल वो 2024 में हाई बना था, उसको 25 में भी टच किया था, लेकिन स्मॉल कैप में टच नहीं किया है। अगर आप एक ट्रेंड लाइन डालोगे ना, तो ये देखो अभी ट्रेंड लाइन लगेगी, ये सेम इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ पा रहा। आप थोड़ा वीकली में जाके देखेंगे तो और थोड़ा क्लियर दिखेगा। अब देखो ये ट्रेंड लाइन लगा हुआ ना, तो बार बार ये 2024 का हाई था, उसके बाद इसने 24 में मतलब दिसंबर में ट्राई किया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया काफ़ी, यहाँ से लगभग 20-25% नीचे आया, फिर वहाँ से बाउंस किया लगभग इतना 30% के लगभग, फिर नीचे आया ये फरवरी मतलब इसी साल 2026 में आया। तो अभी अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा तो फिर मार्केट में अच्छी मूव आ सकती है, ठीक है। और अब मतलब डेली में जाओगे तो सेम वैसा ही निफ्टी जैसा ही चार्ट है, इसमें भी थोड़े एक दो गैप बने हुए हैं। अगर मार्केट में कुछ भी गलत बेकार न्यूज आती तो फिर ये गैप फिल हो सकते हैं। अगर अदरवाइज ये सीज फायर वगैरह हो गया, परमानेंट सोल्यूशन हो गया, तो शायद मार्केट आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा गैप है, ये अगर गैप तो ये भी है एक, लेकिन इतनी दूर का गैप अगर कुछ मतलब कुछ बहुत ही ख़राब हो गया तो ये फेल हो सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद मार्केट इसको यहाँ से निकाल दे। और अगर देखोगे तो आप यहाँ से ट्रेंड लाइन वो 3-3.5-4% की मूव है, तो एक दो दिन में निकाल देगा अगर सीज फायर वगैरह हो गए तो, ठीक है। तो ये हो गई स्टॉक्स की बात, नहीं इंडेक्स की बात।
अब भी एक दो स्टॉक हैं जिनके बारे में बात करते हैं। तो वो हैं, ये है फार्मा किसे हैं, नाम था, नाम भूल गया मैं, जस्ट एक कैपलिन पॉइंट। तो एक मिनट इसमें आता हूँ। कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये इसका मंथली चार्ट है, देखो बहुत अच्छा स्टॉक है ये ये जो मार्केट जो उस टाइम पिछले वाली रैली थी उसमें यहाँ से, और ये लगभग 300% कर दिया था, लगभग 2600 का हाई बनाया था उसने। और उसके बाद ये मार्केट में करेक्शन आई, तो करेक्शन के बाद इसमें कम से कम 45% की ये नीचे आया है यहाँ पे। तो अभी इसमें इसके रिज़ल्ट आए थे लास्ट वीक, और इसमें अच्छी कैंडल, देखो अच्छी कैंडल बनी है, और मूव भी ठीक ठाक आया है अपने लो से, लगभग कितना आया है, लगभग 35% आया है। और अगर इसको सुपर ट्रेंड लगाएंगे तो शायद वो भी बाय मोड में आ गया, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन डालोगे तो ट्रेंड लाइन नहीं टूटी है, ये लगाओगे तो नहीं हुआ है, तो वो छोड़ो। अभी अपना इसको देखते हैं, अभी इसको जस्ट अभी एंट्री करने का नहीं है इसमें, इसको शायद ये क्योंकि काफ़ी चल चुका है। अगर आप 20 डे मूविंग एवरेज से देखोगे तो यहाँ से भी वीकली चार्ट पे भी लगभग ये 10-12% दूर होगा, हाँ 12% दूर है, ठीक है। तो अगर ये 10 पे देखेंगे, अभी डेली पे देखेंगे तो डेली में थोड़ा बन रहा है, अगर 10 लगाएंगे तो ये बन रहा है। तो थोड़ा सा और अगर ये इस रेंज में मिल जाता है, इस रेंज में लगभग 1950 के रेंज में मिल जाता है, यहाँ पे इस रेंज में मिल जाता है, तो इसमें लॉन्ग एंट्री किया जा सकता है किसी कारणवश से। और ये वाली कैंडल का एसएल लगा के, एक मिनट, ये वाली कैंडल का एसएल लगा के, क्या है यार, ये एसएल लगाकर इस रेंज में मिल जाता है लगभग 1970 के लगभग, यहाँ से लगभग 2-3% नीचे मिल जाता, तो काफ़ी ठीक ठाक उसमें अच्छी मूव आ सकती है। दूसरा स्टॉक है एक, इसके बारे में बात करेंगे, और एक मिनट जस्ट, इनोवा कैपिटल, हाँ ये है। तो अभी अगर इसके डेली चार्ट, इसका मंथली चार्ट देखोगे ना, तो ये भी इस स्टॉक में भी बहुत अच्छी मूव आई थी, फिर उसके बाद काफ़ी गिरा ये, जो ये मार्केट गिरा। तो अगर आप इसके वीकली चार्ट पे जाके देखोगे ना, तो इसमें भी बहुत अच्छी बाइंग हुई है, वीकली कैंडल देखो आप तो बहुत शानदार बनी है। लेकिन इसको भी अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो इस लेवल पे एंट्री बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी मतलब चल चुका है लगभग, नीचे से देखोगे आप तो यहाँ से लगभग 30-40% चल चुका है। तो थोड़ा इसमें थोड़ा सा साइड में जाने दो, मतलब एक हफ्ते भर में, और फिर इसमें एंट्री की जा सकती है। अगर यहाँ मिल जाए ये तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर आप डेली में जाके देखोगे तो थोड़ा दिख जाएगा आपको कहाँ तक मिल सकता है। ये काफ़ी दूर है, ये शायद यहाँ तक इस गैप को भी फिल कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन इतनी क्वांटिटी लेनी है कि भाई अगर नीचे आए तो अपना ओवर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो एंट्री, अगर नहीं तो क्या पता ये यहाँ से 20 डे मूविंग वैसे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चल जाए। तो ये दो स्टॉक्स हैं जिनको
आप ध्यान रख सकते हो। थैंक यू।